तो एक कंप्यूटर की क्लास 1 है। इस क्लास के अंदर हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी, एंड उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो थ्योरी के अंदर जो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। आप इसे चाहो तो याद कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपकी मर्जी है, जो आप चाहो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में आता है व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इनपुट एंड ये आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, CPU, माउस, कीबोर्ड, LED, ये आपके कंपोनेंट्स हो गए कंप्यूटर के। एंड आपको इनके बारे में भी याद करना है, जैसे कि व्हाट इज CPU, व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड एंड व्हाट इज LED। तो ये हमारा बेसिक हो गया, मतलब हमारी थ्योरी हो गई। बस इतनी ही थ्योरी हम पढ़ेंगे, आपको सिंपली ये याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे माउस के बारे में। तो ये हमारा माउस होता है, आपको पता है ये माउस नहीं है, ये कर्सर है, या फिर आप इसे एरो भी बोल सकते हो, कर्सर या फिर एरो, ठीक है। तो माउस के अंदर सिंपली 3 बटन होते हैं। एक होता है आपका स्क्रॉल बटन, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। आपका जो राइट बटन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बटन, और जो आपका लेफ्ट बटन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बटन। माउस के अंदर 3 बटन हो गए, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगर मैं यहाँ पर राइट बटन को क्लिक करूँगा, प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। और अगर मैं सिंपली किसी को भी यहाँ पर रन करना चाहता हूँ, मतलब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मैं व्यू है और मैं व्यू को देखना चाहता हूँ, देखिए नीचे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनलाइज। अगर मेरे को सिंपली ये ऑप्शन ओपन करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर लेफ्ट बटन को क्लिक कर दूंगा, ठीक है। लेफ्ट बटन पर क्लिक करते ही ये हो जाएगा हमारा ओपन, ठीक है। तो ये जो हमारा लेफ्ट बटन होता है माउस का, ये बहुत काम में आता है, ये किसी भी चीज़ को ओपन करने में काम आता है, ठीक है भाई। और जो हमारा राइट बटन होता है, ये आपको उस ऑप्शन के ऑप्शंस निकाल के देता है। नहीं आया समझ? देखो, अगर जैसे कि ये है कंप्यूटर, और अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस निकल के आ गए, इसके फंक्शंस निकल के आ गए कि आपको क्या करना है, ठीक है। आगे समझ? तो सिंपली बस इतना ही है। यहाँ पर राइट बटन है और ये लेफ्ट बटन है, काम खत्म। अभी हम जानते हैं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर के बारे में जानना है तो आप करेंगे क्या। तो देखिए मेरे भाई, सिंपली कंप्यूटर के ऑप्शन पर जाना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये ऑप्शंस आ गए, और सिंपली आपको यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर देना है, मतलब प्रॉपर्टीज़ हमको देखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ निकल के आ गई। तो अगर आप किसी भी PC पर काम कर रहे हैं तो आप ऐसे प्रॉपर्टीज़ उसकी चेक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है व्यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर विंडो आ गई है, विंडो 7 प्रोफेशनल मेरे कंप्यूटर के अंदर डली हुई है। उसके बाद में प्रोसेसर, रैम, सिस्टम टाइप, ये पूरा यहाँ पर आ गया है कंप्यूटर के बारे में निकल के, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, रैम 4 GB है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2.33 GHz के 2 यहाँ पर प्रोसेसर लगे हुए हैं, इंटेल का प्रोसेसर Core 2 Duo है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर निकल के आ गया है हमारे कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद में अभी देखो भाई, ये एक विंडो होती है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर बीच के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए, इसको हम एक विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बटन होते हैं, एक होता है मिनिमाइज बटन, एक होता है आपका मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन, मतलब रिस्टोर डाउन का बटन, और ये होता है क्लोज बटन। क्लोज का तो पता है, अगर मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दूंगा लेफ्ट क्लिक तो ये क्लोज हो जाएगा। और अगर मैं सिंपली यहाँ पर बीच के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मैक्सिमाइज हो गया, बीच के पर फिर से करूँगा तो ये रिस्टोर डाउन हो जाएगा, मतलब विंडो छोटी हो जाएगी, ठीक है। और ये होता है आपका मिनिमाइज। अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा लेफ्ट क्लिक माउस से तो ये विंडो चली गई नीचे। नीचे ये होती है आपकी टास्क बार, देखिए ये मैंने टास्क बार हाइड और अनहाइड कर रखी है। देखिए अगर मैं इस पर जाऊंगा तब ये दिखेगी, वरना तो ये हाइड हो जाएगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो सिंपली ये हमारा फंक्शन है वो, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा, सॉरी लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये विंडो हमारी ओपन हो गई, यहाँ पर क्लिक किया और ये क्लोज कर दिया, ठीक है। आप ऐसे किसी भी विंडो को ओपन, मिनिमाइज, क्लोज कर सकते हो। आगे हम जानेंगे कि आपको कैसे किसी भी फाइल को ओपन करना है, और ओपन करने के भी 2 तरीके होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। मान के चलिए ये हमारा है एक फोल्डर, देखिए ये फोल्डर है, न्यू फोल्डर। अगर मेरे को सिंपली ओपन करना है तो मैं यहाँ पर 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, 2 बार लेफ्ट क्लिक किया और ये ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं एक काम और कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया और ओपन पर क्लिक कर दिया लेफ्ट क्लिक, तो तब भी ओपन हो गया। तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो किसी भी फोल्डर को। फिर चलते हैं आगे। आगे हम जानेंगे कि आपको कैसे एक नया फोल्डर बनाना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक किया, नीचे आया, न्यू पर गया और फोल्डर पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक नया फोल्डर बन के आ जाएगा। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर एक्स कर लेता हूँ
और बस आपको सिंपली कीबोर्ड पर इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर बन गया और इसका नाम भी आ गया। उसके बाद में एक शॉर्टकट की भी है जिससे आप एक फोल्डर बना सकते हो। शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+N। जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखिए ये फोल्डर आ गया हमारा। तो सिंपली आप ऐसे फोल्डर बना सकते हो शॉर्टकट की से Ctrl+Shift+N के साथ। आगे हम जानेंगे कॉपी पेस्ट के बारे में। तो कॉपी पेस्ट क्या होता है, देखिए मैंने ये फोल्डर ओपन किया, डबल क्लिक किया, फोल्डर हो गया ओपन और मैंने इसको छोटा कर लिया, ठीक है। अब कंप्यूटर एक्स के अंदर मेरे को कुछ सामान डालना है तो मैंने इसको भी छोटा कर लिया और मैं इसको साइड में लेके आता हूँ, ऐसे यहाँ पर आते हैं। अब मान के चलो मेरे को ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो आपका ऐप बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये जो चीज़ है ये मेरे को इसमें फोल्डर के अंदर डालनी है। तो आपको सिंपल यहाँ पर Ctrl+C करना है और यहाँ पर आके Ctrl+V कर देना है, ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है, आसान है। Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। एक और आसान तरीका है, अगर मैं सिंपली इसको करना चाहता हूँ पेस्ट यहाँ पर, तो सिंपली आपको यहाँ पर ये उठाना है। उठाओगे कैसे, आपको सिंपली यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना है इस पर और ऐसे लेके आना है और यहाँ पर छोड़ देना है, तो यहाँ पर ऐसे पेस्ट हो जाता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। आसान है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा के फेंक दो, ये आसान है Ctrl+C और Ctrl+V से, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉपी एंड पेस्ट। अभी हम चलते हैं आगे हम चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये होती है हमारी रिसाइकल बिन। अगर हम किसी भी चीज़ को डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट नहीं होती, वो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, इसके अंदर। तो मेरे भाई देखो, अगर मैं इस फोल्डर को मान चलो इस फोल्डर को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके डिलीट के ऑप्शन पर मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा और यस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो रिसाइकल बिन के अंदर आ गया, ठीक है, जो हमारा फोल्डर था। अब देखो एक चीज़ देखते हैं हम, मैंने सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं रीस्टोर कर लेता हूँ। मतलब मैंने डिलीट कर दिया था, गलती से डिलीट हो गया, मैं इसको रीस्टोर करना चाहता हूँ, वापस से अपने कंप्यूटर के अंदर लाना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपल यहाँ पर रीस्टोर के बटन पर क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक किया है, ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं। तो देखो ये फोल्डर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को ये परमानेंटली डिलीट करना है। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैंने डिलीट किया, रिसाइकल बिन में गया, फिर वहाँ से मैंने डिलीट किया, ठीक है। तो सिंपली आप कर क्या सकते हो, आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, मतलब एक बार इस पर क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना है, शिफ्ट और डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आपको सिंपली येस कर देना है। तो देखिए रिसाइकल बिन के अंदर में ये नहीं गया है, ये सिंपली यहाँ पर डिलीट हो गया परमानेंट, अब ये कहीं पर भी नहीं है कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसे आप परमानेंट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और कीबोर्ड पर मैंने सिंपली डिलीट की को प्रेस कर दिया। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड डिलीट की को प्रेस किया कीबोर्ड से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है कि आप इसे डिलीट करना चाहते हो। तो अगर मैं येस कर दूंगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। ये फोल्डर रिसाइकल बिन में मूव हो जाएगा, ठीक है। नहीं चाहते तो नो कर दो। फिर से अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, तो येस, काम खत्म हो गया। ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब यह चलते हैं हम आगे हम जानेंगे कि आप कैसे जो हमारा टास्क बार है उसको हाइड और शो कर सकते हो। तो मेरे भाई देखिए सिंपली मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ करता हूँ और ये हमारा होता है टास्क बार। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फोल्डर ओपन कर रखा है तो वो सब यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये फोल्डर हो गया, यहाँ पर ये हमारा कीबोर्ड हो गया, यहाँ पर ये हो गया जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली अभी करना क्या है, आपको इसको करना है हाइड और अनहाइड, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर टिक लगा हुआ है, यूज स्मॉल आइकन्स। तो अगर मैं सिंपली इसको हटा दूंगा तो और मैं अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर आइकन्स आ गए हैं, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल करना चाहता हूँ इनको और अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये स्मॉल आ गए हैं, ठीक है। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली करते क्या है, अभी देखो भाई यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो हाइड दी टास्क बार। अगर मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ तो ये टास्क बार अब यहाँ पर हाइड नहीं होगा ऑटोमेटिकली। और अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो, जैसे आप ऑटोमेटिक हाइड हो जाए, नीचे चला जाए, तो सिंपली आपको इसको टिक करना है एंड आपको यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाए करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ बोनस टिप के रूप में, जैसे कि अभी मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैंने लेफ्ट क्लिक किया और सिंपली यहाँ पर लेके आ गया, देखो यहाँ पर ये आ गया।
इस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया खाली एरिया में भाई, ठीक है, और मैं इसको पकड़ के नीचे लेके आ गया तो ये देखो नीचे आ गया, ऊपर चला जाता हूँ ऊपर चला गया, नीचे नीचे आ गया ऐसे, ठीक है। इसका साइज भी इंक्रीज़ हो जाता है ऐसे। तो आपकी मर्जी है आप इसे कैसे करना चाहते हो। और अगर आप इसे रोकना चाहते हो कि ऐसे पकड़ के अगर मैं किसी तरफ करता हूँ तो ये ना जाए, तो आपको करना है क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है लॉक द टास्क बार, आपको सिंपली इस पर टिक करना है और अप्लाई कर देना है। और अभी अगर मैं इसको उठा करूँगा तो अब ये नहीं होगा, देखिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो और ओके कर देते हैं। अब ये सेट है हमारा जो टास्क बार है। आगे हम जानेंगे कंप्यूटर को कैसे आप बंद कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, शॉर्टकट की भी जानेंगे और वैसे मैनुअली भी जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है आपको स्टार्ट के ऑप्शन पर, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा कंप्यूटर डायरेक्ट। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चाहो तो रीस्टार्ट कर सकते हो, स्लीप कर सकते हो, हाइबरनेट कर सकते हो, या फिर आप इसे स्विच यूज़र कर सकते हो, मतलब स्विच यूज़र किसी और यूज़र को आपको लॉगिन करना है, या फिर आप इसे लॉग ऑफ कर सकते हो यानी कि बंद कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या क्या ऑप्शन है, कुछ का तो आपको पता होगा, रीस्टार्ट हो गया, लॉग ऑफ हो गया, लॉक हो गया, स्विच यूज़र हो गया, स्लीप हो गया, हाइबरनेट का नहीं पता होगा आपको, है ना। तो ये कुछ फंक्शंस है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही है। तो सिंपली हम ऐसे बंद कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, शॉर्टकट की क्या है, और कीबोर्ड से हम Alt F4 दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए Windows 7 प्रोफेशनल नाम आ गया है विंडो का, और यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं। आप यहाँ से भी एक काम कर सकते हो, बस आपको कंट्रोल मतलब Alt के साथ F4 प्रेस करना है और ओके कर देना है तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, आपका जो PC है। तो सिंपली ये कुछ फंक्शंस हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में जब क्लास 2 की वीडियो आएगी और उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडवांस लेवल की होंगी, आपको वो वीडियो भी कंप्लीट देखनी है, अच्छी वीडियो वो होने वाली है। चलो मैं आपको यहाँ पर 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ। अगर आपको ये जो थीम है, देखिए अगर जो ये हमारी वॉलपेपर है, सॉरी, अगर आपको ये वॉलपेपर चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, आपको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जाना है पर्सनलाइज के अंदर। पर्सनलाइज के अंदर जाने के बाद में देखिए ये थीम्स यहाँ पर लगी हुई है, इसको साइज़ को छोटा करता हूँ मैं, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए थीम चेंज हो गई है आपकी। अब देखो एक चीज़ और है, अब मैंने उस विंडो को यहाँ पर मिनिमाइज़ कर दिया, यानी कि वो विंडो चली गई टास्क बार के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये आ गई। और अगर मेरे को स्विच करना है, मेरे को वो विंडो वापस से लेके आनी है बिना टास्क बार पे जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली कीबोर्ड से क्लिक करना है, प्रेस करना है ऑल्ट के साथ टैब को, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो चाहो उस विंडो को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो मैं इसको चाहता हूँ, इस पर मैंने छोड़ दिया और यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये हमारी डेस्कटॉप है, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, ये छोड़ दिया, ठीक है भाई। ऐसे आप कर सकते हो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आपको विंडो के साथ टैब दबाना है तो ऐसे आएगा, ये इसका फॉर्मेट चेंज होके आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया, ये विंडो ओपन हो गई। और अभी मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पर तस्वीरें हैं, यहाँ पर 1 2 3 तस्वीरें हैं, तो ये तीनों यहाँ पर आती रहेंगी ऑटोमेटिक अदल बदल के, ठीक है। और अगर आपको फिर से वही चाहिए तो आपको सिंपली Windows 7 यहाँ पर क्लिक कर देना है और विंडो चेंज हो जाएगी आपकी, ये देख लो, ठीक है। विंडो ऐसे चेंज हो जाती है, वॉलपेपर है ऐसे चेंज हो जाता है। उसके बाद में चलते हैं हम आगे मैं कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, माई कंप्यूटर को, तो आपको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स की मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे म्यूज़िक का हो गया, पिक्चर का हो गया, वीडियोस का हो गया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। और डाउनलोड का यहाँ पर हो गया कि जो जो चीज़ें आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो, कहीं से भी डाउनलोड करते हो, तो वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और है, अगर मैं सिंपली यहाँ पर नीचे आता हूँ, नीचे यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर साउंड को ज़्यादा या फिर कम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये इंटरनेट का होता है, जब आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट कैसे चलाते हैं पीसी के अंदर जानना चाहते हो, चलो बता देता हूँ, वैसे बताऊँगा मुँह ज़बानी, आप करके देखना। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना स्मार्टफोन लेना है। स्मार्टफोन लेने के बाद में आपको सिंपली स्मार्टफोन की जो चार्जिंग केबल होती है वो अपने फ़ोन के अंदर लगानी है, और जो उसका दूसरा साइड होता है, दूसरा पार्ट होता है केबल का USB वाला, वो आपको अपने पीसी के अंदर लगा देना है। जैसे आप उसको लगा दोगे तो फिर आपको अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं USB थीटरिंग करके मिलेगा एक ऑप्शन, आपको सिंपली ब्लूटूथ नहीं USB थीटरिंग को ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे आप उसको ऑन कर दोगे आपके पीसी के अंदर नेट चल जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल है। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको बिल्कुल 101% उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो कमेंट करो भाई, कमेंट नहीं करते। और वीडियो अच्छी लग गई है तो वीडियो को लाइक कर दो।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेकंड वीडियो होने वाली है, क्लास सेकंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।